तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्शन बाय द स्फेरिकल लेंसेस। तो ये लास्ट पोर्शन अपना हम लेंस का है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे, लास्ट वीडियो बेटा, राइट। तो चलिए देखते हैं क्या होता है स्फेरिकल लेंसेस से रिफ्लेक्शन होने पे। So you might have seen watchmakers using a small magnifying glass to see tiny parts। तो आपने देखा होगा जो वॉच मेकर है, बोले तो जो घड़ी बनवाने वाले होते हैं, तो घड़ी की जो डायल्स होते हैं उन पर जो भी चीज़ें होते हैं, पार्ट्स होते हैं, काफ़ी स्मॉल होते हैं, राइट। सो जब वो वॉच मेकर होता है तो अगर कोई पार्ट देखना होता है तो एक स्मॉल मैग्नीफाइंग ग्लास लेके उसको देखता है, उनके छोटे छोटे पार्ट्स को देखता है, राइट। हैव यू एवर टच द सरफेस ऑफ ए मैग्नीफाइंग ग्लास विथ योर हैंड? कभी आपने टच किया है मैग्नीफाइंग ग्लास जो यूज़ करता है वाला, या कोई भी आपने यूज़ कभी किया हो तो टच करके देखा है हाथों से? इज इट प्लेन सरफेस और कर्व्ड? तो ये प्लेन सरफेस होता है या कर्व्ड होता है, राइट। सो इज इट थिकर इन द मिडल और एट एजेस? तो क्या ये मिडल में थिक होता है, बोले तो मोटा होता है, या फिर एजेस पे होता है, मतलब किनारों पे होता है? द ग्लासेस यूज्ड इन स्पेक्टिकल्स एंड दैट बाय द वॉच मेकर आर एग्जाम्पल ऑफ लेंसेज। तो जो स्पेक्टिकल्स में यूज़ करते हैं, जैसे कि लेंसेज में यूज़ करते हैं, जिसकी नज़र ख़राब होती है, उसमें जो हम यूज़ करते हैं वो लेंसेज हो गए, या वॉच मेकर जो यूज़ करते हैं, हम उन ग्लासेस को क्या बोलते हैं? लेंस बोलते हैं, राइट। सो ग्लास, मतलब जो ग्लास हम यूज़ करते हैं उसको लेंस बोलते हैं। बट लेंस होता क्या है? व्हाट इज लेंस? हाउ डज इट बेंड लाइट रेज? तो कैसे बेंड करता है लाइट रेज को? वी शैल डिस्कस दिस इन सेक्शन। सो हम इस सेक्शन में यही डिस्कस करेंगे कि लेंस क्या होता है, कैसे बेंड करता है रे ऑफ लाइट को। तो वी विल डिस्कस ऑल दिस इन दिस सेक्शन, राइट। आई विल से इन पर्टिकुलर वीडियो वी विल फिनिश ऑल दिस, राइट। नाउ अब लेंस की बात करने जा रहे हैं बेटा। A transparent material bound by two surfaces, which of one or both surfaces are spherical forms a mirror। कहना क्या चाहता है? एक ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंड टू सरफेसेस आउट ऑफ, मतलब कि तो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जो दो सरफेस से बाउंड हो। जस्ट लाइक देखिए, आप देख पा रहे हो, जैसे ये एक हो गया और ये एक हो गया, दो सरफेस होते हैं। ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए पहली बात, और दो होने चाहिए, दोनों में से एटलीस्ट वन, एक या दोनों ही सरफेस का स्फेरिकल होना चाहिए। मतलब कि देखो, एक तो हो गया, देखो ये क्या स्फेरिकल है, ये भी स्फेरिकल है, दो बाउंड सरफेस हो गया, आपको दिखाई दे रहा है। टू बाउंड ट्रांसपेरेंट सरफेसेस आर देयर, और इनमें से कम एक या दो, एक हो या दोनों सरफेस स्फेरिकल होना चाहिए, तो उसको हम लेंस कहते हैं। देखो ये लेंस है, कि ये कैसा लेंस है बेटा? दोनों को दोनों कैसे हैं? स्फेरिकल है। बट ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि एक भाई प्लेन शेप में हो, समझ में आ रहा है, दूसरा कर्व्ड हो, दूसरा क्या हो? कर्व बोले तो स्फेरिकल हो, तो ये भी लेंस होगा, हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये भी एक लेंस है, ये भी एक लेंस है, बट मेन थिंग इज दैट एटलीस्ट वन शुड बी स्फेरिकल, देन वी विल से इट इज अ लेंस। ओके, नाउ दिस मीन्स दैट अ लेंस इज बाउंड बाय एटलीस्ट वन स्फेरिकल सरफेस। जो मैंने बात बोली, एटलीस्ट वन स्फेरिकल सरफेस होना चाहिए। इन सच लेंसेज द अदर सरफेस वुड बी प्लेन। वही दूसरा, अगर एक स्फेरिकल लेंगे तो दूसरा स्फेरिकल भी हो सकता है, प्लेन भी हो सकता है। ओके, अ लेंस में हैव टू स्फेरिकल सरफेसेस बल्जिंग आउटवर्ड। दो हो सकते हैं जो बल्ज आउटवर्ड हो, जैसे ये वाले हो गए आउटवर्ड बल्ज हो रहे हैं। इट इज सिंपली कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस। तो जो बल्ज आउटवर्ड होता है, यहाँ दिखा भी रखा है, इसको बोलते हैं हम लोग बेटे कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। इनको देख लीजिए, बल्ज आउट फ्रॉम द बोथ साइड, सो इसको बाई कॉन्वेक्स लेंस कह सकते हैं, या कॉन्वेक्स लेंस सिंपली कह सकते हैं, राइट। क्या मैंने बोला? इसको देखो, ये नीचे दिखा रखा है आपको, ये वाला ना, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, राइट। क्या है? कॉन्वेक्स लेंस है। इसको बाई कॉन्वेक्स लेंस भी बोले हैं, आगे कहीं देखने को मिलेगा भी हमें। बाई का मतलब दोनों तरफ से क्या है? कॉन्वेक्स शेप में बना हुआ, बोले तो बल्ज आउट बना हुआ है, राइट। इट इज थिकर एट द मिडल, बीच में क्या है? थिकर होता है, देखो आपको दिखाई भी दे रहा होगा। एंड द थिन एट द कॉर्नर, या कह लो कि एजेस, राइट। थिकर एट द मिडल एज कम्पेयर टू द एजेस। तो एजेस पे क्या थिकर होता है मिडल में, एजेस पे, एजेस के कंपैरिजन में। इसको कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। नाउ क्या बोल रहा है? जो कॉन्वेक्स लेंस, नेक्स्ट तो हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैं हर एक लाइन को पढ़ रहा हूँ और उसको बता भी रहा हूँ। कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जेस लाइट रेज एज शोन। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है? कन्वर्ज करता है। कन्वर्ज करने का मतलब जब इसके थ्रू पास होगी तो ये एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देगा, बोले तो एक पॉइंट पे सबको कर देगा, ठीक है। तो हेंस द कॉन्वेक्स लेंसेज आर कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस।
तो कॉन्वेक्स लेंस को इसलिए भी हम लोग कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं क्योंकि ये लाइट रे ऑफ लाइट को कन्वर्ट कर देता है। ओके, सिमिलरली अ डबल कॉनकेव लेंस इज बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल कर्व सरफेस इनवर्ट। अब बात कर दी अगर दो कर्व्ड इनवर्ट सरफेस बाउंड हो, राइट, टू कर्व्ड इनवर्ट सरफेस बाउंड, उसको हम बोलते हैं कॉनकेव लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉनकेव लेंस बोलते हैं, राइट। इट इज अ थिकर एट द एजेस, इट इज थिकर एट एजेस देन द मिडल। तो मिडल के कंपैरिजन में एजेस पे थिकर होता है, तो कॉनकेव लेंस हो गया हमारा ये, राइट। ओके, सो सच लेंसेज डाइवर्स लाइट रेज। तो ये क्या करते हैं? डाइवर्स करती है लाइट रेज को, राइट। तो जैसे यहाँ पर देख पा रहे होंगे ऐसे रेज ऑफ लाइट आई, तो ये क्या करी? डाइवर्स कर दी, है ना। कॉन्वेक्स ने क्या किया था? कॉन्वेक्स ने क्या किया था? कन्वर्स किया था, बट कॉन्वेक्स कॉनकेव क्या करेगा? डाइवर्स करेगा, राइट। ओके, अ डबल कॉनकेव लेंस सिंपली कॉल्ड कॉनकेव लेंस। वही डबल कॉनकेव मतलब दोनों तरफ से कर्व्ड इनवर्ड है, तो उसको हम सिंपली हम क्या बोल सकते हैं? कॉनकेव लेंस कह सकते हैं, राइट। अब नेक्स्ट क्या है? अ लेंस इज आइदर अ कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस हैज ए टू स्फेरिकल सरफेस। वही चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, दो स्फेरिकल सरफेस है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ईच ऑफ दीज सरफेसेस फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ स्फेयर। जो दोनों के दोनों सरफेस है, तो कोई ना कोई ये क्या कर रहे हैं? एक स्फेयर का पार्ट फॉर्म कर रहे हैं। बोले तो वहां से कट किए गए हैं, कहाँ गए? अरे डबल पार्ट, राइट। ईच ऑफ दी सरफेसेस फॉर्म अ पार्ट ऑफ स्फेयर, मतलब किसी न किसी सरफेस से, किसी न किसी स्फेयर से बने हुए थे ना, पार्ट फॉर्म कर रहे हैं। जस्ट लाइक देखिए यहाँ मैं करके बताता हूँ। जैसे ये देखो, ये कर्वे सर्वे देखो, ये इस स्फेयर का पार्ट रहा होगा, और ये इस तरीके से ऐसे यहाँ पे देख लो याला, ऐसे ये किसी स्फेयर का पार्ट रहा होगा। इट इज फॉर्मिंग द स्फेयर, वही चीज कह रहा है। द सेंटर्स ऑफ दीज स्फेयर कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस। तो जिस, अगर जैसे ये इसका पार्ट रहा होगा, तो इसका एक सेंटर होगा, या कह लो इसका एक सेंटर होगा जिससे फॉर्म हुआ है, या इसका सेंटर होगा, इसका सेंटर होगा। तो जिस इस स्फेयर का कोई सेंटर होगा, तो वही इस लेंस का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाएगा, ठीक है। ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज लेंस इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल सी। तो जनरली सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम किससे शो करेंगे? कैपिटल सी से शो करेंगे। सिंस देयर आर टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, सो वी रिप्रेजेंट देम एज अ C1 C2। तो यहाँ क्या है? दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा कि नहीं होगा, तो इसको C1 C2 से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, सिंपल सी बात है, राइट। An imaginary straight line passes through two center of curvature of lens is called principal axis। क्या कहा जा रहा है? एक इमेजिनरी लाइन जो पास होगी इन्हीं दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर से, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। कोई स्ट्रेट लाइन है जो इमेजिनरी है, दोनों सेंटर से पास होती है, दैट इज C1 C2 से, तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे भाई? क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। ओके, द सेंट्रल पॉइंट ऑफ लेंस इज इट्स ऑप्टिकल सेंटर। तो C1 C2 का मतलब जो सेंट्रल पॉइंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे, राइट। इसको उससे दिखाएंगे, आगे लिखा भी होगा। इट इज, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इट इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर ओ। मैंने बोला ना, एक सेकेंड, मान लीजिए ये C1 C2 है आपका, C1 C2। जब ये दोनों एक दूसरे को स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। और इसका सेंटर पॉइंट जिसको हम O बोलेंगे है ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है। A ray of light through the optical center of a lens passes without suffering any deviation। मतलब कि किसी लेंस का जो ऑप्टिकल सेंटर होता है, अगर उससे लाइट पास करती है, तो बिना किसी बेंडिंग के, बिना किसी बेंडिंग के पास आउट हो जाती है, मतलब सीधा चली जाती है। अगर इससे पास करेगी रे ऑफ लाइट, तो सीधा चली जाएगी, सीधा चली जाएगी, याद रखिएगा, ठीक है। चाहे कॉनकेव के केस में हो चाहे कॉन्वेक्स के केस में हो। ओके, क्लियर बात? ओके, द इफेक्टिव डायामीटर ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन ऑफ स्फेरिकल लेंस इज कॉल्ड अपर्चर। मतलब क्या बोला जा रहा है? देखो
जैसे मैं बात कर लेता हूँ, बताओ ये अपना क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, इसका क्या बोला, इफेक्टिव डायामीटर ऑफ सर्कुलर आउटलाइन, सर्कुलर आउटलाइन कौन सी होगी इसकी, ये होगी, और इसका इफेक्टिव डाया का मतलब इस सर्कुलर लाइन का, ये सर्कुलर आउटलाइन का इफेक्टिव डायमीटर कौन सा होगा, ये होगा, समझ में आ रहा है। इसी को हम क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको, अपर्चर बोलते हैं, ठीक है, कॉल अपर्चर, याद रखिए अपर्चर क्या होता है, इफेक्टिव डायमीटर ऑफ सर्कुलर आउटलाइन ऑफ दिस स्फेरिकल लेंस, राइट। We shall confine our discussion in this chapter to such lenses whose aperture is much less than its radius of curvature and two centers of curvature are equidistant from the ऑप्टिकल सेंटर। कहने का मतलब है हम इस चैप्टर में अपना जो डिस्कशन है हम कहाँ तक रखेंगे कि मान के चलेंगे जो अपर्चर है, क्या अपर्चर है किसी लेंस का, वो काफी छोटा है उसके रेडियस कर्वेचर के, बोले तो जिस स्फीयर से कट किया गया है, राइट। और ये मान के चलेंगे ऑप्टिकल सेंटर से क्या बोला जा रहा है, ओके। तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है इक्वी डिस्टेंस है, क्या है, इक्वी डिस्टेंस, मतलब यहां से भी अगर एक्स है तो यहां से भी एक्स होगा, ठीक है, ये बोला जा रहा है, ओके। उसका क्या बोल रहा है, what happens when parallel rays of light are incident on lens, let us do the activity, ठीक है, एक्टिविटी आप पढ़ लेना, बाकी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो हम कोई एक्टिविटी करेंगे सो दैट कि चलो पढ़ लेते हैं भाई, बिना इसके पढ़े तो काम ही नहीं होना है लगता है, ठीक है। अब इसने कुछ क्वेश्चन दे रखा है, कुछ सावधानी आपको बदलनी है। डू नॉट look at the sun directly or through a lens while doing this activity, otherwise you may damage your eyes if you do so। तो देखो ये एक्टिविटी जब भी आप करेंगे या फिर कह लीजिए कोई करवाएगा आपको, तो डायरेक्टली सन रेज को नहीं देखना है और ना ही किसी लेंस के थ्रू देखना है डायरेक्टली, राइट, याद ध्यान है, ठीक। अब क्या बोला जा रहा है, होल्ड अ कॉन्वेक्स लेंस इन योर हैंड, एक कॉन्वेक्स लेंस लेना है अपने हाथों में, इसको रखना है, डायरेक्ट इट टूवर्ड्स द सन की तरफ, मान लो यहाँ सन है, सन की तरफ करना है, ओके। फोकस द लाइट फ्रॉम सन ऑन अ शीट ऑफ पेपर, ऑब्टेन द शार्प इमेज ऑफ द सन। तो जैसे सन ये रहा, एक इसको लेना है आपको, कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस लेना, और मान लो एक कागज पीस ऑफ पेपर ले लो, और इसकी जो इमेज बनेगी ना, जो सन की इमेज बनेगी कहीं ना कहीं बनेगी, उसको फोकस करना है ना, इस पर फोकस करना है शीट ऑफ पेपर पे, राइट। Hold the paper and lens in the same position for a while. Keep observing the paper. What happens? Why? Recall your experience in activity 10.2। तो देखो जब इसकी इमेज बनाने की कोशिश करोगे, शार्प इमेज कहीं बनेगी, फिर थोड़ी देर उसको होल्ड करके रखोगे, सिंपल सी बात है, क्या होगा, ये बर्न होने लग जाएगा, राइट, बर्न होने लग जाएगा। सो द पेपर बिगिंस टू बर्न प्रोड्यूसिंग स्मोक, इट में इवन कैच फायर आफ्टर सम टाइम। तो क्या होगा, स्मोक निकलने लग जाएगा, देन आग भी लग सकती है इसके अंदर। Why does this happen? ऐसा क्यों हुआ? The light from the sun constitute parallel rays of light। तो जो रेज आती हैं सन से क्या होता है, पैरेलल आती हैं, और पैरेलल आने के बाद ये जो कॉन्वेक्स मिरर लेंस पे पड़ी, तो ऐसा क्या हुआ कि कन्वर्ज हुई है, मतलब कि एक तरह से इमेज बनी कागज पे और ये बर्न होने लग गया, ऐसा क्या हुआ। तो सिंपल सी बात है, मैंने बोल भी दिया इस बात को, तो ठीक है, एक सेकेंड। These rays were converged by the lens at the sharp bright spot form on the paper। तो ये जो रेज आई हैं तो वो क्या हुई, कन्वर्ज कर दी इसने, राइट, पेपर पे। इन फैक्ट द ब्राइट स्पॉट यू मे गॉट ऑन द पेपर इज रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जो रेज आई, इवन दो जो शीट पे फॉर्म हुई ये इमेज सन की, तो वो क्या रियल इमेज थी। द कंसंट्रेशन ऑफ सनलाइट एट पॉइंट जनरेटेड हीट। तो जो कंसंट्रेटेड मतलब जहाँ कन्वर्ज हुई तो कंसंट्रेट हुई रे ऑफ लाइट और उसकी इमेज बनी वहां पे, तो उसकी वजह से वहां हीट प्रोड्यूस होगी, इसी वजह से कागज जल गया, ठीक है, ये बोला जा रहा है। नाउ वी शैल कंसिडर रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ लेंस। व्हाट हैपन व्हेन यू पास सच अ रे ऑफ लाइट थ्रू लेंस। तो अगर मान लीजिए कि कोई लेंस से कहा जा रहा है, अगर पैरेलल रेज ऑफ लाइट है, अगर वो किसी लेंस के पैरेलल आते हैं, क्या कौन से लेंस की बात कर रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के, क्या है ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। तो प्रिंसिपल एक्सिस होता क्या है, थोड़ा सा फिर से बता देता हूँ। अगर मान लीजिए कोई लेंस है बेटा, है ना, इधर आजा मेरे रजा,
ये लेंस है। अब लेंस का क्या होता है, ये सेंटर कर्वेचर, ये दूसरा वाला हो गया, मान लो पहला वाला इधर होगा, और ये क्या ऑप्टिकल सेंटर, तो ये क्या हमारा, और ये C1 C2 या क्या C1 कर देते हैं, C1 O C2 हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अगर इसके पैरेलल कोई रेज आती है ना, मान लो ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो उसके पैरेलल आती है, फिर आगे बात की जा रही है व्हाट हैपेंस, जब आती है तो लेंस से पास करेगी। व्हाट हैपेंस व्हेन पास सच अ रे ऑफ लाइट थ्रू लेंस, क्या होता है, तो हमने देखा ना कि कंसंट्रेट कर देता है किसी एक पॉइंट पे, बोले तो कन्वर्ज कर देता है किसी पॉइंट पे, है ना। तो फिगर में देख ही लो, यहाँ दिखाई रखा है, पिछली पेज पे है ये फिगर, आई थिंक इस पेज पे तो नहीं है, देखिए। चलो मैं पहले ही बता देता हूँ सारी चीजें, पिछले पेज पे था। देखो जब रे ऑफ लाइट आती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, so it will converge on the at a some point, right। यहाँ पे देखो उसका F2 है, याद रखिएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पर डाइवर्स हो जा रही है, इसको हम क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे पीछे की तरफ, तो एक पॉइंट पे मिल रही है, राइट। इसको याद रखिएगा, ये F1 F2 है, राइट, इसकी बात करेंगे। तो अब क्या कहा जा रहा है, हाँ देख लिया दोनों, राइट। So observe figure 10.12a carefully. Several rays of light parallel to the principal axis are falling on a convex lens. These rays, after refraction from the lens, are converging to a point on the principal axis. This point on the principal axis is called principal focus of the lens. तो क्या कहा जा रहा है, जब कॉन्वेक्स लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे ऑफ लाइट आई, और आने के बाद वो किसी पॉइंट पे कन्वर्ज हो जा रही है ना, कन्वर्ज हो जा रही है रिफ्रैक्शन के बाद, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। लेट्स सी नाउ एक्शन ऑफ कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में केस में क्या हुआ, डाइवर्स करता है, बट इफ वी विल लाइक व्हाट विल डू, आया ये क्या है, कॉनकेव लेंस हो गया, ये डाइवर्स कर दिया इसने, बट इसको हम एक्सटेंड करेंगे पीछे की तरफ, तो ये भी एक तरह से कहीं ना कहीं कन्वर्स होती, मतलब एक पॉइंट पे मिलती हुई दिखाई दे रही है, राइट। इसी की बात करने वाले हम लोग, ठीक। सो ऑब्जर्व 10.12b carefully, several line rays of light parallel to the principal axis are falling on the concave lens. These rays, after refraction from the lens, are appearing to diverge from a point on the principal axis, right। तो जैसे कि मान लीजिए कि अपना क्या है, कॉनकेव लेंस है, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया। अब ये आपका क्या हो गया बेटा, ये आपका मान लो C2 है, ये C1 है, राइट। अब पैरेलल रेस आई प्रिंसिपल एक्सिस के, तो क्या हो गई, ऐसे डाइवर्स हो गई, ये आई ऐसे चली गई, बट जो ये रेस जा रही है डाइवर्स हो रही है, सो इट इज लाइक अ डाइवर्जिंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। इस पॉइंट से लग रहा है कि डाइवर्स हो रही है, अगर कोई देखेगा यहाँ से आंखें खोल के या यहाँ से आंखें खोल के, उसको लगेगा यहाँ से आ रही है ना। तो इस पॉइंट को हो रही है, उसको भी क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे, ठीक है। तो कॉनकेव के केस में इस तरीके से देखेंगे, राइट। और दिस पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस का फोकस कहाँ पे है, यहाँ पे, कॉन्वेक्स का क्या होता है, दूसरी तरफ हो जाता है प्रिंसिपल फोकस, ये याद रखने वाली बात है, राइट। नाउ if you pass parallel rays from a opposite side of the lens, you will get the another principal focus on the opposite side। अगर दूसरी साइड, अभी क्या लेफ्ट से हम लोग लाइट पास कर रहे थे पैरेलल, अब इधर से करेंगे तो एक और प्रिंसिपल फोकस मिलेगा आपको, है ना, है कि नहीं, एक और प्रिंसिपल फोकस मिलेगा दूसरी तरफ, वही बोला जा रहा है। लेटर F is usually used to represent principal focus. However, a lens has the two principal foci. They are represented by the F1 F2। देखो जनरली हम प्रिंसिपल फोकस को कैपिटल F से दिखाते हैं, बट इन केस ऑफ लेंसेज सो वी हैव अ टू प्रिंसिपल फोकस, मतलब लेफ्ट से लाइट लेके लाइट गुजारोगे तो राइट में दिखाई देगा प्रिंसिपल फोकस, राइट से पास कराओगे तो लेफ्ट में दिखाई देगा प्रिंसिपल फोकस। इसलिए दो होती हैं लेंसेज में प्रिंसिपल फोकस, F1 F2 कह सकते हैं, राइट। ओके, नाउ द डिस्टेंस ऑफ principal focus from a optical center of lens is called
फोकल लेंथ। तो मतलब ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल फोकस की दूरी को हम ऑप्टिकल सॉरी फोकल लेंथ कहते हैं। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ बोलते हैं। उसको स्मॉल एफ से दिखाते हैं फोकल लेंथ को। हाउ कैन यू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस? कैसे आप पता कर पाएंगे कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, राइट? तो वही एक्टिविटी जो हमने अभी पढ़ी वही करना है। आपको क्या करना है, एक कॉन्वेक्स लेंस लेना है, सनलाइट इस पर फॉल करानी है जो कि पैरेलल आएगी, और शीट ऑफ पेपर को रखना है, आगे पीछे करते रहना, एडजस्ट करना है, जहाँ पे शार्प इमेज दिखेगी, राइट, शार्प इमेज दिखेगी, वही अप्रॉक्स आपका क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ हो जाएगा, क्योंकि फोकस पे आके सारी कन्वर्ज होती हैं। ठीक है, तो इसे एक्टिविटी का यूज कर सकते हैं। ये बोला गया है, इन दिस एक्टिविटी द डिस्टेंस बिटवीन पोजिशन ऑफ लेंस एंड पोजिशन ऑफ द इमेज ऑफ सन गिव्स द अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। वही अप्रॉक्स आपको मिलेगा, फोकल लेंथ एग्जैक्टली नहीं मिलने वाला, तो इस एक्टिविटी के थ्रू आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। एक सेकंड मैं देख लेता हूँ कितना वक्त हो गया है इसको चलते हुए। ओके ठीक है, खत्म तो करना ही है इसको। इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। लेंसेज फॉर्म इमेज बाय रिफ्रैक्टिंग लाइट। हाउ डज लेंसेज फॉर्म इमेजेस? तो कैसे फॉर्म करती हैं? व्हाट इज द नेचर? नेचर क्या होता है, हम लोग को स्टडी करेंगे। चलो मैं इस टेबल के माध्यम से आपको फटाफट बता देता हूँ। अरे कहाँ, देखो ये क्या है, ये टेबल देखिए ध्यान से, आपको इसको याद कर लेना है और बाकी कैसे बनता है हम देख लेंगे। देखो अगर क्या कहा जाए, नेचर पोजीशन एंड रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स लेंस फॉर वेरियस पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो कोई भी लेंस है तो वो जो इमेज बनाएगा कैसे, रियल बनाएगा या वर्चुअल बनाएगा, वो डिपेंड, और वो इमेज की जो हाइट होगी, स्मॉल होगी ऑब्जेक्ट की हाइट से या फिर ज़्यादा होगी, ये सब किस पे डिपेंड करता है कि लेंस से ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे रखा हुआ है, कहाँ रखा हुआ है, दैट मीन्स, राइट। ठीक है, तो बेसिकली 6 पोजीशन की हम लोग बात करेंगे। ओके ठीक, तो पहले देखो, पहला क्या है, मैं आपको सीधा डायग्राम दिखाऊंगा सीधा कैसे बनेगा, बाकी हम देख लेते हैं। पहले ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे पहली बात, तब इमेज कहाँ बनेगी? दूसरा बियॉन्ड 2f रखा हुआ है, 2f1, फिर 2, थर्ड क्या है 2f1 पे है, फोर्थ क्या है बिटवीन f1 2f1 में है, फिर पांचवा क्या फोकस पे रखा हुआ है, और छठा क्या है फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा हुआ है, राइट। तो देखो इसमें लिखा, जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होगा, मैं दिखाऊंगा आपको बना के या फिर सामने डायग्राम होगा, तो जब इन्फिनिटी पे होता है ऑब्जेक्ट तो f2 पे बनता है, और कैसा बनता है, रिलेटिव साइज, साइज ऑफ इमेज, नेचर, 4 चीज़ों पे ध्यान देना बेसिकली, कहाँ रखा हुआ है, फिर इमेज कहाँ बन रही है, साइज क्या होगा इमेज का, और नेचर क्या होगा इमेज का, इन बातों पे ध्यान देना है। जब इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट होता है बेटा तो वो फोकस f2 बनता है, मतलब दूसरी फोकस, मैं बता देता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, हम करेंगे आगे वाले नेक्स्ट पेज पे करेंगे। तो यहाँ पे f1 होगा, यहाँ पे f2 होगा, ठीक है, इस साइड में ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, और यहाँ पे क्या है 2f1 होगा, और यहाँ पे 2f2 होगा। तो ये एक बार आप इसको देख लो, मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है, एक सेकेंड, ऐसे दे रखा है इसमें, किसमें, कॉनकेव लेंस के केस में दे रखा है। इसमें देखो दो ही कंडीशन बनती है, एक तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हो तब इमेज कहाँ बनेगी, कैसे बनेगी, राइट, क्या साइज होगा। दूसरा क्या, इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं रखा हो तब क्या होगा, दो केस होते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस के केस में 6 केस करने हैं अपने को, और कॉनकेव के केस में 2 केसेस करने हैं, राइट। अब ये बस टेबल दे रखी है, आप उसको देख लीजिए कहाँ कैसे बनती है, क्योंकि मैं अभी बताऊंगा आपको कम समझ में आएगा, बट जैसे इमेज फॉर्मेशन अभी आने वाले पेज पे होगा तो आप इसको बैक देख सकते हैं वहाँ कैसा होगा, फिर इसको टैली कर सकते हैं आके, राइट। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं तो एक चीज नोटिस करेंगे कि जो भी देखो इसमें क्या है, इसमें नेचर की बात करते हैं ना, नेचर ऑफ इमेज की बात करते हैं। देखो इस केस में जो इमेज कैसे बन रही है बोलो तो कॉनकेव मिरर कैसी इमेज बना रहा है, वर्चुअली बना रहा है। वर्चुअल है तो इरेक्ट होगी, वर्चुअल का मतलब जिसको हम किसी
बैकग्राउंड पे या स्क्रीन पे हम लोग ऑप्टेन नहीं कर सकते हैं, राइट। तो ये वर्चुअली बनाता है, ये चीज़ यहाँ बोली जा रही है। व्हाट कंक्लूड कैन यू ड्रॉ, कंक्लूजन यू कैन ड्रॉ फ्रॉम दिस एक्टिविटी, एक्टिविटी की होगी, आप पढ़ लेना भाई इसको, है ना। तो कॉनकेव लेंस क्या करता है, हमेशा वर्चुअल इरेक्ट बनाता है और छोटा बनाता है, राइट। क्या वर्चुअल इरेक्ट बनाता है, छोटा बनाता है, याद रखिएगा। इमेज की इमेज का साइज में छोटा होता है। नाउ रे डायग्राम के थ्रू बनाने की कोशिश की जा रही है, तो पहले कुछ रूल्स होंगे उसको समझ लेना पड़ेगा। तो पहला रूल क्या कहा जा रहा है इसमें, देखो उसको पढ़ेंगे ध्यान से, है ना, ये इंपॉर्टेंट है इमेज फॉर्मेशन के लिए, रे डायग्राम बनाने के लिए। वी कैन रिप्रेजेंट द इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज यूजिंग रे डायग्राम, रे डायग्राम बना के हम इमेज फॉर्म बाय द लेंसेज हम दिखा सकते हैं। द रे डायग्राम विल ऑल्सो हेल्प अस टू स्टडी द नेचर, रे डायग्राम से हम क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं उसके नेचर की, उसके पोजीशन की, उसके रिलेटिव साइज की, राइट। फॉर्म बाय द लेंसेज फॉर ड्रॉइंग रे डायग्राम इन लेंसेज, तो रे डायग्राम बनाने के लिए लेंसेज के लिए लाइक अ स्फेरिकल मिरर्स वी कंसिडर एनी टू ऑफ फॉलोइंग रेस। तो वो सिंपल सी बात है, अगर इमेज बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, दो रेस चाहिए होते हैं, जैसे कि स्फेरिकल मिरर में हमने देखा था। तो ऐसे ही एटलीस्ट आपको दो रेस चाहिए होंगे, रिफ्रैक्टेड रेस चाहिए होंगी, टू रिफ्रैक्टेड रेस चाहिए होंगी, सो दैट यू कैन प्रोड्यूस अ इमेज, राइट। तो चलिए यहाँ कुछ बातें लिखी, इसको पढ़ते हैं। अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम अ ऑब्जेक्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस पासेस थ्रू अ प्रिंसिपल फोकस ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, राइट। क्या बोला जा रहा है, अगर क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, अगर कोई रे ऑफ लाइट इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अदर साइड। तो ये क्या है, इस साइड वाले प्रिंसिपल फोकस से पास होगी। सिमिलरली इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस द रे appears to diverge from the principal focus on the same side। अगर कॉनकेव के केस में पैरेलल आएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल डाइवर्स, बट इट विल सीम्स टू डाइवर्स फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस ऑफ सेम साइड, राइट। तो देखो दोनों ही केस में क्या है, प्रिंसिपल फोकस से हो रही है, बट ये क्या है, इसमें जो अपोजिट साइड का प्रिंसिपल फोकस होगा उससे वहां पे जाकर कन्वर्स होगी या उससे पास होती हुई नजर आएगी। बट इस पे क्या होगा, ऐसा लगेगा कि ये कहीं से सेम साइड के फोकस से डाइवर्ज होके आ रही है, राइट। पहला रूल नंबर 1। चलिए रूल नंबर 1 आ गया समझ में। रूल नंबर 2 देखते हैं हम लोग क्या है। A ray of light passing through a principal focus after refraction of a convex lens will emerge parallel to the principal axis। क्या बोला जा रहा है, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इफ एक कोई लाइट है, रे ऑफ लाइट पास होके आएगी, किससे, प्रिंसिपल फोकस से होते हुए आएगी, सो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी, ठीक है, इस केस में। और ऐसे ही दिस इज डायग्राम दिखा दिया, अ रे ऑफ लाइट अपीयरिंग टू मीट एट अ प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉनकेव लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज शोन। तो इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर क्या होगा, कोई रे आएगी टूवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस ऑन अदर साइड, सो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस में और कॉन्वेक्स लेंस में क्या डिफरेंस हो रहा है, ध्यान देखते जाइएगा। थर्ड क्या है, a ray of light passing through a optical center of a lens emerge without any deviation। तो क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी रे ऑफ लाइट पास करेगी तो वो अनडेविएटेड चली जाएगी, दैट मीन्स कि वो कैसे चली जाएगी, सीधी चली जाएगी, कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारे केस हो गए, आपको ध्यान रखने हैं, ये रूल्स हैं। पहला रूल क्या है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो फोकस से पास करेगी, प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी। अगर प्रिंसिपल फोकस से आएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी लाइट, राइट, दोनों ही केस में। और अगर ऑप्टिकल सेंटर से आएगी तो बिना किसी डेविएशन के, बोले तो बिना किसी रिफ्रैक्शन के चली जाएगी। अब इसका मतलब रिफ्रैक्शन हुआ कि नहीं हुआ, ऑफकोर्स हुआ है, ठीक है, बट अनडेविएटेड चली जा रही है, इसकी बात कभी करेंगे। ओके, now question is now the ray diagram of image formation in convex lens for a few position of the object in figure 10.16, the ray diagram representing the image formation in concave lens for various position
ऑफ ऑब्जेक्ट इन 10.1 मतलब रे डायग्राम दे रखा अलग अलग पोजीशन के लिए। देखो पहला केस क्या है बेटा, देखो जो अब जब ऑब्जेक्ट हो इन्फिनिटी पे तो पैरेलल सारी रेज आएंगी और आफ्टर रिफ्रैक्शन राइट इट विल कन्वर्ज ऑन अ प्रिंसिपल फोकस, फोकस तो बनेगी प्रिंसिपल फोकस बोले तो F2। देखो ये F1 और F1 और 2F1 क्या है, तो 2F1 सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, दैट इज रेडियस कर्वेचर के बराबर ये तरीके से देखा जाए, ठीक है। तो पहले केस में देखा हमने बात की थी जब इन्फिनिटी वो होगा ऑब्जेक्ट पैरेलल रेज आएंगी तो कहाँ बनेगा, प्रिंसिपल फोकस बनेगा। अब ये क्या इन्फिनिटी और 2F1 के बीच में है, तो एक रेज देखो एक रेज आप लेके आएंगे कहाँ पे, पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल गो थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। दूसरा आप लेके आएंगे कहाँ से लेके आ सकते हैं, ये पास करेगा किससे, ऑप्टिकल सेंटर से और अनडेविएटेड जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मीट करेंगे, दैट मीन्स यहाँ पे इमेज बनेगी। तो इन्फिनिटी और 2F1 के बीच में जब इमेज सॉरी ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज कहाँ बनेगी, कहाँ बनेगी, F2 के बीच में बनेगी। और कैसे बनेगी, छोटी बनेगी, स्मॉल बनेगी, बोले तो डिमिनिश्ड बोलते हैं, है ना, डिमिनिश्ड बनेगी। और कैसी बन रही है, रियल बन रही है। देखो इस केस में रियल था और रियल है तो इन्वर्टेड बोले तो उल्टा बनता है। ना इस केस में देख सकते हैं 2F1 पे है, एक रेज ऐसे लेके गए, एक रेज ऐसे लेके गए सीधा ऑप्टिकल सेंटर से अनडेविएट होगी तो कहाँ बनेगी, 2F2 पे बनेगी। तो जब 2F1 पे ऑब्जेक्ट है तो 2F2 पे बनेगी, तो दैट मीन्स सेम साइज की बन रही है, रियल है, इन्वर्टेड है, ठीक है। थर्ड क्या है हमारा, 2F1 और F1 के बीच में होगी तो एक ऐसे लेके आओ पैरेलल तो कहाँ जाएगी, प्रिंसिपल फोकस जाएगी। दूसरी क्या है, ऑप्टिकल सेंटर से पास कराओ तो आप देख पा रहे होंगे इमेज यहाँ बनेगी, रियल है, इन्वर्टेड है। और जब 2F1 और F1 के बीच में होगी तो ये बियॉन्ड द 2F1 बन रही है। और कैसी बन रही है, एनलार्ज बड़ी, काफी बड़ी बन रही है ना, ठीक है। नाउ दो केस और बचते हैं इसके, देखते हैं हम लोग, इसको खत्म करके छोड़ेंगे। जब F1 पे है तो देखो ये यहाँ से पास करेगी, दूसरा ऐसे पास करेगी, दोनों पैरेलल चलते चले जाएंगे, दैट मीन्स कहीं ना कहीं इन्फिनिटी मिलेंगे। तो दैट मीन्स इस केस में कह सकते हो कि जो जो कह लीजिए कि जो साइज होगा इनफाइनाइट होगा, बहुत बोले तो हाईली हाईली मैग्नीफाइड बनेगा, राइट, हाईली मैग्नीफाइड बनेगा, इन्वर्टेड है, रियल है, राइट। तो F1 पे होगा तो कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी बनेगा। अब F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनाएंगे तो इसको ऐसे लेके आओ और ये कहाँ से पास होगी, यहाँ से। दूसरी क्या है, ऑप्टिकल सेंटर से पास कराओगे तो दोनों डाइवर्जिंग है, कभी मिलेंगे नहीं। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इसको क्या करना पड़ेगा, पीछे की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा और कहीं भी जहाँ मिलेंगी दैट मीन्स कि वो आपकी इमेज बनेगी। दैट मीन्स रियल में मिलनी नहीं, दैट इज ये क्या है, वर्चुअल इमेज है। और वर्चुअल और सीधी बन रही है तो इरेक्ट होगी, इरेक्ट का मतलब सीधा होता है। तो जब इसको याद रखने की जरूरत है, जब F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज कहाँ बनेगी, बनेगी सेम साइड बनेगी और बड़ी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, याद रखना है आपको, ठीक है। नाउ कॉनकेव कॉनकेव लेंस की बात कर लेते हैं। कॉनकेव लेंस में जब इन्फिनिटी होगा ऑब्जेक्ट हमारा, राइट, तो डाइवर्स करेगा और इट विल लाइक अ कमिंग फ्रॉम द लाइट, रे ऑफ लाइट लगेंगी कमिंग फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस। तो कहाँ इमेज बना, यहीं पे बना और सेम साइड में बना। और क्या है, पॉइंट साइज का, और क्या ऐसा बनेगा, वर्चुअल इरेक्ट बनेगा और स्मॉल है, राइट। और इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पे भी रखो तो एक रे ऐसे लेके जाओ, फिर डाइवर्स होगी तो ये कहाँ से प्रिंसिपल फोकस होते हुए जाते हुए दिखाई देगी। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से लेके जाओ तो सीधी चली जाएगी, दोनों कहाँ मिलेंगे, यहाँ पे मिलेंगे। देखो स्मॉल है, वर्चुअल है और इरेक्ट है। क्योंकि वर्चुअल क्यों है, क्योंकि रियल में नहीं मिल रही है इसकी दोनों रेस, राइट। तो इस केस में क्या हो गया कि ये वर्चुअल हो गया, इरेक्ट हो गया और स्मॉल हमेशा बनेगा, डिमिनिश बनेगा, ठीक है। अब क्या है, साइन कन्वेंशन की बात कर लेते हैं लेंसेज में। वी फॉलो द साइन कन्वेंशन सिमिलर to the one of the spherical mirrors. We apply the rules for sign distance except that the all measurement are taken from the optical center. देखो जैसा हमने spherical mirror के लिए साइन कन्वेंशन लिया था, है ना, बिल्कुल इसके लिए भी लेना है। बट वहाँ पे क्या था, पोल था और यहाँ पे क्या ऑप्टिकल सेंटर है। तो वहाँ सारे सारे मेजरमेंट, सारे डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर करते थे, पोल से। बट यहाँ से कहाँ, इस केस में लेंसेज के केस में कहाँ से करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से करेंगे। अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। तो याद रखना है जो फोकल लेंथ होती है कॉन्वेक्स लेंस की, हमेशा क्या लेना है बेटा, आपको पॉजिटिव लेना है। और कॉन्केव लेंस का क्या लेना है, नेगेटिव लेना है, साइन कन्वेंशन है, ठीक है। बाकी यू वी एफ आपको पता है क्या 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 सिंबल्स होते हैं किसके लिए। एच और एच डैश क्या है, हाइट ऑफ द इमेज होती है, राइट, या हाइट ऑफ द
साइज ऑफ द इमेज होती है। बाकी ये क्या हमारा बोल दिया है कि मिरर फॉर्मूला ये हो गया, तो सॉरी लेंस फॉर्मूला, राइट। मिरर फॉर्मूला में क्या था, 1v 1/u इक्वल टू 1/f था, बट इस केस में क्या है यहाँ नेगेटिव हो गया, राइट। ये ध्यान देना, ये लेंस फॉर्मूला है, ये मिरर फॉर्मूला, इन दोनों में फ़र्क यही है, ठीक है। और उसमें क्या साइज साइन के अकॉर्डिंग लेंगे, मतलब सारे जो भी u v f जो भी साइन के साथ लेंगे हम जब भी करेंगे, ठीक है। ज़्यादा कुछ बताने के लिए पढ़ सकते हैं, तो उसमें कोई ना समझने वाली बात ही नहीं है। बाकी मैग्नीफिकेशन की बात कर लेते हैं बेटा। मैग्नीफिकेशन क्या होता है, सिंपल सी बात है, जैसे वहाँ मैग्नीफिकेशन था कि ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में जो इमेज बनी है उसका साइज कैसा है, बड़ा है कि छोटा है, राइट। सो magnification produced by lens similar that for the spherical mirror is defined as the ratio of, क्या होता है, अगर मैं मानूँ मैग्नीफिकेशन को स्मॉल लेंस से दिखाऊं तो हाइट ऑफ द इमेज अपॉन में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है, राइट। यही लिखा है एच डैश मतलब हाइट ऑफ द इमेज, और एच क्या है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है, वही सेम चीज़ है। तो मैग्नीफिकेशन, अब देखो एक और फॉर्मूला यहाँ पे ऐड हो गया, जैसे वहाँ केस में क्या था, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या था, और मिरर की बात करता हूँ, सिर्फ मिरर की। देखो एक फॉर्मूला तो ये था अपना, एच डैश बोलो तो इमेज की हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट हो गई। दूसरा क्या था, -v/u था, है ना, याद आ रहा है। तो लेकिन इस केस में भी v/u होगा, बट पॉजिटिव होगा, ये है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ध्यान देना है, यहाँ पे बस ये जो डिफरेंस है नेगेटिव की जगह, वहाँ नेगेटिव था बट यहाँ नेगेटिव नहीं होगा, ये ध्यान देना है। बाकी न्यूमेरिकल सिंपल मैं कभी कराऊंगा आपको, कि अभी थ्योरी कर रहे हैं हम लोग, वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए हम लोग आगे भी कर रहे हैं। बाकी ये सारे ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ठीक है। पावर ऑफ लेंस का, तो ये इंपॉर्टेंट समझना जरूरी है। सबसे पहले देखो पावर को पी से दिखाएंगे, 1/फोकल लेंथ होता है, फॉर्मूला याद कर लो फटाफट, अब इसका मतलब समझते हैं, ठीक है। सो यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट द एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्स लाइट रे डिपेंड्स ऑन इट्स फोकल लेंथ। देखो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। देखो जो एबिलिटी होती है, राइट, हम पहले ही पढ़ चुके हैं ना, एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्स लाइट रेज डिपेंड्स ऑन इट्स फोकल लेंथ। मतलब क्या, ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको। ये अपना क्या है, ये क्या है अपना कॉन्वेक्स लेंस है। मान लो इसका ये फोकल लेंथ है, ये प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। अगर पैरेलल रेज आएंगी प्रिंसिपल एक्सिस से, तो कहाँ कन्वर्ज होंगी, इसके थ्रू होकर जाएंगी। अब ध्यान देखिएगा, ये लाइट को इसको जाना ऐसे चाहिए था, बट ये कन्वर्ज होगी, राइट। अगर मैं इसकी फोकल लेंथ को घटा देता हूँ, बोले तो अब यहाँ कर देता हूँ f1 की जगह ये यहाँ कर देता हूँ। अब जो रेज ऑफ लाइट आएंगी तो कैसे जाएंगी, और ज़्यादा कन्वर्ज हो जाएगी, नहीं हो जाएंगी। दैट मीन्स कि जो कन्वर्स कर पा रहा है हमारा कॉन्वेक्स लेंस, तो किस पे डिपेंड कर रहा है, इसकी फोकल लेंथ पे कर रहा है। ये कह लो कोई डाइवर्स कितना कर पा रहा है कॉन्केव लेंस, उसकी फोकल लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, राइट। ये चीज लिखी हुई है, द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्स और डाइवर्स लाइट रेज डिपेंड ऑन इट्स फोकल लेंथ। फॉर एग्जाम्पल कॉन्वेक्स लेंस ऑफ ए शॉर्ट में दिखाई दिया, शॉर्ट फोकल लेंथ बेंड्स द लाइट रेज थ्रू द लार्ज एंगल, तो लार्ज एंगल के थ्रू बेंड करेगा। मतलब देखो पहले थीटा 1 मान लो ये था, लेकिन जैसे ही फोकल लेंथ छोटी की तो थीटा 2 हो गया, और थीटा 2 तो ज़्यादा हो गया थीटा 1 से, मतलब ज़्यादा बेंड करेगी, है ना। ये कहा जा रहा है भाई फोकसिंग, वही बोल रहा है, राइट, लार्ज एंगल्स बाई फोकसिंग दैम क्लोजर टू द ऑप्टिकल सेंटर, वही कहा जा रहा है। सिमिलरली कॉन्केव लेंस ऑफ वेरी शॉर्ट, राइट, वेरी शॉर्ट फोकल लेंथ कॉजेस हायर डाइवर्जेंस। तो अगर हम बात करें, जैसे ये है हमारा, ये मान लो ये फोकल लेंथ है, ये ठीक है। अब रे ऑफ लाइट आएगी तो डाइवर्स तो यहीं से होती हुई नजर आएगी, होनी चाहिए, है ना। सॉरी यहाँ इसका तो यहाँ लेंगे, ठीक है। ये f1 है, ये f2 है। जब जाएगी तो कुछ ऐसे डाइवर्स होगी, बट मैं इसकी फोकल लेंथ छोटी कर दी, है ना, शॉर्ट कर दी, तो क्या हो जाएगी, जाएगी तो बट अब ज़्यादा डाइवर्स, मतलब अब ऐसे जाएगी। पहले केस में था ऐसे जा रही थी, बट अब तो और ज़्यादा डाइवर्स होकर जाएगी। समझ में आ रहा ही नहीं आ रहा है। तो पहले थीटा एंगल थीटा 1 थी, अब थीटा 2 ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा डाइवर्स होकर जाएगी, राइट, ठीक। तो कहने का मतलब डाइवर्जेंस कन्वर्जेंस किस पर डिपेंड कर रहा है, आपका फोकल लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, राइट। अब देखो क्या बोला जा रहा है, डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज अचीव बाई लेंस एक्सप्रेसेस इन टर्म्स ऑफ पावर। तो जो
मतलब जिस अमाउंट में, कह लो जिस एक्सटेंट में कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस कोई लेंस कर पा रहा है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं पावर के टर्म्स में, राइट। तो पावर क्या हो गया, पावर ऑफ अ लेंस डिफाइंड एज अ रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। वही रेसिप्रोकल हो गया, मतलब जितना ज़्यादा फोकल लेंथ बढ़ाएंगे तो उतनी ज़्यादा उसकी पावर होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उतनी कम उसकी पावर होगी, सॉरी, उतनी कम उसकी पावर होगी। तो फोकल लेंथ बढ़ाने पे क्या हो जा रहा है, वो उसकी पावर और बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। मतलब बोले तो फोकल लेंथ, अब देखो सर कहेंगे पावर कैसे बढ़ती चली जा रही है, अरे भाई ये देखो ना, मैं एक की ले रहा हूँ, दोनों के लिए वैलिड है, ठीक है। अगर इसकी फोकल लेंथ मान लो ये F1 यहाँ था, तो पहले लाइट, इसका काम क्या है, कॉन्वेक्स लेंस का डाइवर्स करना, तो डाइवर्स किया इतना, लेकिन मैं इसकी फोकल लेंथ और छोटी कर दी। देखो ऑप्टिकल सेंटर से देखते हैं, अगर ये छोटी कर दी तो और डाइवर्स करेगा, और ज़्यादा डाइवर्स करेगा और ज़्यादा एंगल से, तो इसलिए क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बोले तो 1/f होता है, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है। बाकी नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ पावर, पावर ऑफ लेंस डायोप्टर होता है, पावर 1/f होता है, उसके ऐसा यूनिट डायोप्टर होता है, कैपिटल से डायोप्टर बोलते हैं, ठीक है, कैपिटल डी से दिखाते हैं। एक्सप्रेस, और इसको किस पे दिखाना होता है बेटा, मीटर में दिखाना होता है। अगर सेंटीमीटर में दिया हो तो उसको मीटर में चेंज कर लेना, राइट, तभी आप उसको डायोप्टर बोल सकते हैं। दस द वन डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। अगर वन डायोप्टर आपको डिफाइन करना हो तो दैट मीन्स कि ऐसा लेंस जिसका फोकल लेंथ 1 मीटर हो, तो उसको हम वन डायोप्टर बोल सकते हैं, राइट। यू मे नोट दैट द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। तो पावर क्या होती है, हम पता ही, हमने जो पावर की बात की थी, क्योंकि फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की क्या होती है, हमने थोड़ी देर पहले बोला था, पॉजिटिव। तो पावर भी क्या हो जाएगी, क्योंकि 1/f होता है तो पावर भी पॉजिटिव हो जाएगी, वहीं कॉन्केव की नेगेटिव हो जाएगी, राइट। ओके, नाउ यहाँ पे क्या कुछ बातें लिखी गई हैं, लास्ट मोमेंट पे हम देख के चलते हैं। क्या बोला गया है, ऑप्टिशियंस प्रिस्क्राइब्स करेक्टिव लेंसेस इंक्लूडिंग देयर पावर। जो ऑप्टिशियंस होते हैं, जो जैसे आपकी आँख वीक होगी तो वहाँ दिखाने जाते हो, तो कुछ लेंस आपको प्रेफर करते हैं, करेक्टिव लेंस देते हैं, तो वो कुछ पावर की करते हैं। जैसे कि मेरा जो पावर है माइनस का 1 है, माइनस का 1.0 है, किलो 1 है, ठीक है। दिस ऐसे ही बोल रखा है यहाँ पे, राइट। तो लेट अस say that the lens prescribed has a power equal to 2 plus 2 diopter. This means that the lens prescribed is convex। मतलब कि अगर किसी का +2 है, दैट मीन्स कि प्लस का मतलब पावर प्लस है, पावर क्या होता है 1/f होती है, तो f भी प्लस हुआ कि नहीं हुआ, है ना। दैट मीन्स कि वो कैसा लेंस इसको प्रिस्क्राइब है, कॉनकेव, कैसा कॉनकेव लेंस प्रिस्क्राइब है। ऐसे ही दूसरी बात, ठीक है, ओके। अब दूसरी बात क्या बोला जा रहा है, फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज इतना, मतलब 0.5 है, दैट इज 1/2 है, तो ये भी क्या है, कॉन्वेक्स लेंस ही है। सिमिलरली कोई नेगेटिव है तो वो क्या है, तो जिसका नेगेटिव पावर है दैट मीन्स कि वो कॉनकेव लेंस है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अगर ये +2 दे रखा तो किसी किसी इंसान की आंखें खराब है, उसको इतनी पावर का लेंस लगा हुआ, तो बताओ वो लेंस का नेचर क्या है। तो आप बता पाएंगे साइन देख के, नेगेटिव है तो कॉनकेव लेंस लगा है वो, और प्लस है तो कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। बाकी इसके अलावा कुछ बातें इसमें बोल रखी है जो आपको पता होना चाहिए। जैसे बोल रखा है कि मैनी ऑप्टिशियंस कंसिस्ट अ नंबर ऑफ लेंसेज, दे आर कंबाइंड टू इंक्रीज द मैग्निफिकेशन एंड शार्पनेस ऑफ द इमेज। नेट पावर ऑफ लेंसेज प्लेस इन कॉन्टैक्ट गिवन बाय द अलजेब्रिक सम ऑफ। मतलब कई बार क्या होता है कि ना, कि किसी की आंखें थोड़ी वीक है तो वो उसमें मल्टीपल लेंस को साइड बाय साइड लगा के, मतलब मल्टीपल लेंस का कॉम्बिनेशन देना होता है ना, तब जाके आपको प्रॉपर दिखाई देता है। तो जैसे एक लेंस है उसकी पावर कुछ और है, दूसरी लेंस कुछ पावर और है, तो वो कॉम्बाइन किया जाता है, तो उसका ओवरऑल अगर एक पावर बोला जाए तो वो क्या होता है, वो इंडिविजुअल लेंसेज की पावर का अलजेब्रिक सम होता है। अलजेब्रिक सम का मतलब प्लस है तो प्लस, नेगेटिव तो नेगेटिव वहां रखना होता है, ठीक है। ये बोला जा रहा है, इसको पढ़ लेना, ठीक है। तो बेसिकली ये फॉर्मूला यूज़ करना है। बाकी इसके अलावा हम बात करेंगे एग्जांपल की नेक्स्ट वीडियो में, या फिर और ये क्वेश्चंस की बात करेंगे, ठीक है। बाकी आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन भी हम करेंगे। तो वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, जो भी काफ़ी एफर्ट डाला है मैंने, इवन दो बहुत लोगों को मतलब कि बहुत लेंदी लगा होगा, बट ठीक है, अब जिसको पढ़ना है वो पढ़ेगा, राइट। और बाकी काफ़ी एफर्ट किया, तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। थैंक यू सो मच।